जय श्री कृष्णा, जय महेश। आज हम देखेंगे गूगल पे ऐप से आप कैसे डिजिटल पेमेंट यूज़ कर सकते हो। आपको आपके प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे ऊपर सर्च में आप गूगल पे टाइप कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते ही इसे आपने ओपन कर लेना है। इसमें एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल पे आपने ये ऐप डाउनलोड करना है। ये या कोई भी जो डिजिटल पेमेंट का ऐप है आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपके अगर एक से ज़्यादा मेल आईडी है तो आप अपना मेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ये अभी मेरा मेल आईडी वेरीफाई करेगा। ओके, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब ये सिलेक्ट कर पूछ रहा है सिलेक्ट एन अकाउंट टू एक्टिवेट। मेरे 2 अकाउंट है बैंक के जो मेरे इस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है। तो पहले मैं एक वाला ये अकाउंट एक्टिवेट माय अकाउंट कर देती हूँ। अब मुझे ये सारे परमिशंस यहाँ अलाउ करने होते हैं ताकि वो OTP रीड कर पाए। तो ये देखिए मेरा एक बैंक अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है। अब ये मुझे पूछ रहा है यूज़ योर स्क्रीन लॉक। आपका कोई भी ऐप, जैसे आजकल हर ऐप को इंडिविजुअली लॉक, स्क्रीन लॉक आते हैं या पिन लॉक आते हैं। तो मैं अभी तो मेरे जो फ़ोन का स्क्रीन लॉक है वही इस पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कंटिन्यू बोल दूँगी इसको। ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट लॉक और पिन लॉक दोनों मेरे इस पर लगाए हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है। सबसे पहले राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे जो दिख रहा है एक राउंड, उस पर मैं टिक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, मेरा नाम है, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और नीचे जो ये दिख रहा है @ में OKSBI, ये होता है मेरा UPI ID। आपको काफ़ी बार लोग पूछते हैं आपका UPI ID भेज दीजिए, मतलब आपके पास गूगल पे है और सामने वाले के पास फ़ोन पे है तो आप UPI ID से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके लिए ये लगता है, जैसे मेरा है sapna.lahoti24 @OKSBI। अब उसके बाद में सेटअप पेमेंट मेथड्स, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के यहाँ पे मेरे 2 दिख रहे हैं, राइट। तो दूसरा बैंक अकाउंट अगर मुझे एक्टिवेट करना है जो ये ऊपर दिख रहा है समर्थ सहकारी का, मैं क्या करूँगी, उस पर जाऊँगी और एक्टिवेट बोलूँगी। अगेन वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक में है मेरा अकाउंट पे लिंक, उस पर वो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा जो कि इसी मोबाइल में है मेरे। ये थोड़ा समय लेता है वेरीफाई करने के लिए और ये देखिए ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है। यू आर सेट टू मेक पेमेंट्स, राइट। अब इसके बाद में जब मैं मेरे UPI ID पे जाती हूँ तो ये देखिए मेरा UPI ID चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पहले SBI का अकाउंट इंटरलिंक किया था, उसका UPI ID अलग था, और दूसरा मैंने समर्थ बैंक का किया था, उसका UPI ID अलग था। अब वापस मैं बैंक अकाउंट पे जाके मैं मेरा प्राइमरी अकाउंट सेट कर सकती हूँ। अभी कहाँ दिख रहा है, सेविंग अकाउंट प्राइमरी समर्थ बैंक पे, इसलिए वो वाला UPI ID वहाँ पे आ रहा था। अगर मैं ये SBI को टिक कर दूँगी और यहाँ पे बोलूँगी सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट, ताकि जो भी लेन देन होना है मेरे इस बैंक अकाउंट से हो, तो देखिए मेरा UPI ID फिर से चेंज हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये पहला ऑप्शन दिख रहा है स्कैन एंड एनी QR कोड। QR कोड किसे कहते हैं, आजकल काफ़ी सारे शॉप्स पे QR कोड लगे हुए रहते हैं स्कैनिंग के लिए, सब्ज़ी वाले के पास। आजकल आप कहीं पे भी जाओगे तो डिजिटल पेमेंट ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको क्या करना होता है, ये स्कैन QR कोड पे जाइए और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप करोगे वो आपको पूछेगा टर्न ऑन कैमरा, फिर वो आपको परमिशन पूछता है कैमरा की। ठीक है। तो ये देखिए ये विंडो आ गया स्कैनिंग के लिए, QR कोड स्कैन के लिए। तो यहाँ से मैं स्कैन करके पेमेंट कर सकती हूँ। दूसरा आ गया पे फ़ोन नंबर। अब मैं जब इस पर क्लिक करती हूँ ये मुझे कॉन्टैक्ट्स के लिए परमिशन पूछ रहा है, जो मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर आप किसी को पेमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपने वो सामने वाले का नंबर जो गूगल पे या है उसका नंबर यहाँ पे आप टाइप करके उसको पेमेंट भेज सकते हो।
अब इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, ये मेरे बेटे का नंबर है, ठीक है। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पे जाने के बाद में मुझे क्या करना है, पे, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 रुपीज़ यहाँ पे डाल देती हूँ। किस रीज़न के लिए डाल रही हूँ, तो वो रीज़न आप यहाँ पे डाल सकते हो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कि आपने ये पैसा किस लिए स्पेंड किया था। फिर वो आपको पूछेगा, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो यहाँ पे एरो पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे दोनों अकाउंट्स दिख रहे हैं। अब क्योंकि मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट ये है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी और पे 100 रुपीज़। अब ये ग्रांट लोकेशन परमिशन पूछ रहा है, इसको आपको ग्रांट कर देना है वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। तो अभी ये वेरीफाई हो रहा है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आती है, यूपीआई पिन। ये आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा कवर कर लेती हूँ जब मैं ये डाल रही हूँ। देखिए ये मैंने मेरा यूपीआई डाल दिया और फिर यहाँ पे जो राइट टिक है उसको मैंने टिक कर दिया, तो ये मेरा पेमेंट सेंड हो गया। तो इतनी आसानी से आप सिंपल टिप पे एक दिन में 1 लाख तक का पेमेंट आप इससे कर सकते हो। आप इससे बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सामने वाले का बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उसको फिर से री एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, और उनका आईएफएससी कोड चाहिए होता है बैंक का, और उनका बैंक अकाउंट का नेम। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप गूगल पे से डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर नीचे आता है मोबाइल रिचार्ज। आपका कोई भी इसका मोबाइल है, आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, किसी भी कंपनी का मोबाइल का सिम कार्ड है, आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। दूसरा है पे टू यूपीआई आईडी। जो यूपीआई आईडी मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास तो गूगल पे है लेकिन सामने वाले के पास शायद फ़ोन पे ऐप हो, तो आप उनसे उनका यूपीआई आईडी ले लीजिए। पे टू यूपीआई आईडी, यहाँ पे आपको उनका यूपीआई आईडी डालना होता है और कंटिन्यू बोलना होता है, तो वो उनके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उन सामने वाले से आप वो कंफर्म कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और आप पेमेंट भेज सकते हैं। फिर आगे आता है सेल्फ ट्रांसफ़र। सेल्फ ट्रांसफ़र मतलब आपको आपके ही बैंक खाते में पैसा भेजना है। मेरा यहाँ पे ये दूसरा एक बैंक अकाउंट लिंक है समर्थ वाला, मुझे एसबीआई से समर्थ में पैसा मंगवाना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, या इसके अलावा मेरे किसी और बैंक में अकाउंट है तो मैं ऐड बैंक अकाउंट करके उसके अंदर पैसा मंगवा सकती हूँ। फिर आता है आगे चेक बैलेंस। आप इसी ऐप के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गई तो ये मेरे 2 अकाउंट्स जो इंटरलिंक है वो आ गए। अगर मैं इस पर टिक करती हूँ तो वो मुझे मेरा बैलेंस चेक करके बता देगा, ठीक है। और पे बिल्स में आपके जो ग्रॉसरीज़ के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, एलआईसी के प्रीमियम होते हैं, जो अपने रेगुलर्स में आते हैं, वो सारे बिल्स आप यहाँ से, आपके गैस का जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो पे बिल्स में। ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैं पहले पेमेंट कर चुकी हूँ, तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उनके नाम से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आप यहाँ पे लाइट बिल पे कर सकते हो, आपका डीमैट अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करना है वहाँ कर सकते हो। तो अलग अलग इसमें आप रेड बस से आप बुकिंग करना चाहते हो तो बुकिंग कर सकते हो। नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाओगे आपको यहाँ पे दिखते जाएंगी। अब इसमें और एक मज़ा क्या है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जब आप गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे मैं मेरे रिवॉर्ड्स पे जाती हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखिए अभी तक 919 के रिवॉर्ड्स मुझे मिल चुके हैं कैशबैक के थ्रू। वैसे आपको कूपन्स आते हैं जिसको आपको स्क्रैच करना होता है और वो आपको रिवॉर्ड्स के रूप में मिलता है। और इसमें अगर कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है 2 रुपये 3 रुपये, तो वो आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है गूगल पे उसमें जमा हो जाता है। अब मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पूरा महीने का खर्चा मेरा इस महीने का कितना हुआ, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं 100 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी मेरे बेटे को 100 रुपीज़ भेजे, तो मैंने कब भेजे थे, कौन सी डेट को और कितने रुपए भेजे थे, उस ट्रांजैक्शन पे अगर मैं टिक करती हूँ तो यहाँ पे आ गया मैंने किसके लिए भेजा था। तो आप जो डायरी पहले महीने का खर्चे का मेंटेन करने थे वो भी अलग से आपको यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में व्यू अकाउंट बैलेंस, जैसे पहले मैंने ऊपर बताया था
आप आपके अकाउंट का बैलेंस भी इस ऐप के थ्रू व्यू कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सिंपल है ये ऐप और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आप आराम से गूगल पे से अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।